वर्तमान क्षेत्र के जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी मुद्दा है, हल कराकर ही दम लेंगे। क्षेत्र में संगठन जितने भी हैं, अगर वो हमारे संगठन की सलाह के बगैर या जायज प्रकरण को अलग ले जा करके जो नाजायज तरीका से भी अथॉरिटी में जा करके कोई बात करेंगे तो हम उनको भी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। संगठन की मजबूताई को भी लेकर चल रहे हैं। गांव-गांव में जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। 27 तारीख से पहले अगर या तो अथॉरिटी हमारी वार्ता कर लेती है हमसे इन मुद्दान के प्रति, नहीं तो 27 तारीख में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और पंचायत दबी उठेगी जब हमारे मुद्दों को सही रूप से मान लिया जाएगा और विश्वास देकर के क्षेत्र के पीड़ित लोगों का समाधान हो जाएगा। किसी ने मतलब कोई सुनवाई हमारी नहीं करी। फिर हमने सोचो कि हम जो है यूनियन पकड़े, मुखिया जी दौड़ गए, मुखिया जी से मिले, संगठन की हमने मीटिंग करवाई, गांव में के पदाधिकारी बनवाए। फिर वो चलता रहा, डीएम से करें, एसडीएम से करें। मुखिया जी ने बहुत, हमारे दया प्रधान जी ने, मुखिया जी ने पूरी कोशिश करी, डीएम से कराई और जी यमुना अथॉरिटी के जो सीओ और वीर सिंह उनसे कराई। तो बाद में जो है पिछले महीना उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर कागज़ भेजे। सुरेंद्र नागर से भी हमने करवाई, रेल मंत्री से उन्होंने ज्ञापन दिया, उसमें कहीं कामयाबी हमें कुछ नहीं मिली। जब दुर्घटना होती गई, मौत होती गई, हम फिर उन्होंने रोक कर लाइन पर बैठ जा। मुखिया जी आए, यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारी आए। अब पिछले महीना उन्होंने 9 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन कर दिया, पास हो सब लोग, और जनवरी से काम चल जाएगा। प्रधान जी की बात के लिए हम सभी समर्थन में हैं और आपके साथ में सभी लोग। श्रेष्ठ वक्ता, देसी ग्रामीण अंचल के बहुत ही मजबूत और जुझारू कार्यकर्ता, जिन्होंने 13 महीने जो आंदोलन हुआ चला बॉर्डर पे, जिसमें किसानों को पहचान मिली। प्रधान जी, आज ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक महापंचायत की गई है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा। तो किन किन विषय पे चर्चा हुई है, क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं? मुद्दे हमारे जो है, सबसे पहले मुद्दा है 4% का जी, दूसरा मुद्दा है आबादी का, तीसरा लीज का है, अन्य मुद्दे हमारे, और 12 सूत्री हमने एक ज्ञापन अथॉरिटी को दे भी दिया है जी। 27 तारीख तक का हमने टाइम भी दे दिया है। अगर उससे पहले वार्ता करके हमारे इन मुद्दों को समाधान नहीं करेंगे तो फिर हम 27 तारीख की बहुत मजबूताई से अथॉरिटी के गेटों पर बैठेंगे। पहले भी कई बार आंदोलन हुए हैं अथॉरिटी में, लेकिन निष्कर्ष वही जीरो। संगठन के जो प्रतिनिधित्व करता है जी, उन पे कोई समाधान क्षेत्र का नहीं हो पाया। ये हमारा वादा है और हम बहुत मजबूती से खड़े हुए कि जब तक हमारे मुद्दों का हल नहीं हो जाता है तब तक हम गेट को छोड़ेंगे नहीं, बंद करके रखेंगे। मेरा नाम दया प्रधान है। मैं प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पद पर कार्यरत हूं और हमारी जो समस्या है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जितने भी गांव हैं, जितने भी गांवों की समस्या है, 4% की, बैकलीज की और तुम्हारी आबादी का निस्तारण, जो जितने भी समस्या हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर जितने भी गांव हैं ये आते हैं, उनमें सबन की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के सभी पदाधिकारी और राष्ट्र के सभी पदाधिकारी के सबन को सूचना है। और हम 27 तारीख अगर हमारी मांग ली जाती हैं, सभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मान लेती है इन सब किसानों की, तो हम आपस में बात करके उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर नहीं मानती है तो 27 को महापंचायत भारतीय किसान यूनियन राजनीति के नेतृत्व में होगी। उसमें सभी किसान बरादरी के सभी सरदार आएंगे और सभी गांवों के आदमी आएंगे और बहुत भारी बल के साथ, बहुत भारी जनसभा के साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर एकत्रित होंगे। अपना नाम बताइए। और आज की जो सभा हुई है ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में, तो किन किन मुद्दों को लेकर सभा हुई है? मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक गौतम बुद्ध नगर से जिलाध्यक्ष चौधरी महेंद्र मुखिया। हमारी जो पंचायत हैं, हमने 15 तारीख को एक ज्ञापन दिया था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे, जिसमें क्षेत्र की समस्त 46 गांवों की समस्या है। जो किसान पीड़ित हैं उनका 12 सूत्री मांग पत्र हमने तैयार किया और 15 तारीख को प्राधिकरण में जाकर के ज्ञापन दिया।
अब प्राधिकरण से हमारा मानना ये है कि हम उनको एक अल्टीमेटम दे के आए हैं कि भाई हमें 27 तारीख को आपके यहाँ, हम दल बल से आपके यहाँ आ रहे हैं। वार्ता की बात उन्होंने एक आध बार रखी है, लेकिन वार्ता हम चाहते हैं किसानों के साथ। किसान का मुद्दा है, किसान ही उस पर फैसला करेगा। किसान की कमेटी बनाई जाएगी। 27 तारीख को पूरा दल बल से कई हजार आदमियों की जनसंख्या में हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर पहुंचेंगे। और हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, समस्या तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में है जी। भाई 49 साल से नोएडा प्राधिकरण में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और करीबन 34-35 साल से ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बहुत ज़बरदस्त अंबार लगा हुआ है, और 20 साल समथिंग यमुना प्राधिकरण में रहा। हमने यमुना प्राधिकरण में बहुत काम कराए हैं। यमुना प्राधिकरण से हमारी कुछ संतुष्टि है कि किसानों को उन्होंने काम किए हैं जो अटके हुए काम थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ तो 70% अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किसानों का काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी लीज बैक का ऑप्शन आया था, तकरीबन 30-35 गांव थे जिनके अभी लीज बैक कैंसिल हुई हैं। उन पर भी पिछली बार हम गए थे, अथॉरिटी में प्राधिकरण से मिले थे, एसीओ से मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन वो अब भी उन्होंने पेंडिंग रख दिया है। देखो 579 मामले थे लीज बैक के जी, जिसके एक एसआईटी गठन किया गया। उसके अध्यक्ष और माननीय अरुणवीर सिंह सीओ यमुना प्राधिकरण बनाए गए। वो भी शायद भंग हो गई थी बीच में। नहीं, भंग नहीं हुई वो, उन्होंने उस पर जांच कराई जी। जांच में यमुना प्राधिकरण के कुछ गांव थे तो उनकी तो जांच उन्होंने करा करके अपने स्तर से वो करा दी गई हैं, लेकिन उसमें 237 लीज जो हैं वो गलत जांच हुई, उनकी गलत उनके तथ्य पेश किए गए, और वो पेश करने के बाद उनको 237 को निरस्त कर दिया गया। भाई आप ये बताइए, बैक लीज का मामला क्या है? ये सरकार, ये जो अधिकारी बैठे तो मूर्ख बना रहे हैं। किसान की जहाँ जमीन है वो सब उनको नाम पर वापस कर दिया जाए। जबरदस्ती अपना नाम चढ़ाना खसरा खतौनी में, तो ये तो तानाशाही हुई। बैक लीज का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम बैक लीज का मुद्दा उठाना नहीं चाहते, हम सिर्फ किसान का मुद्दा उठाना चाहते हैं। अब प्राधिकरण बैक लीज करके दे उसको वापस, या प्राधिकरण कोई और रास्ता उसका निकाले, ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। मैं आदरणीय पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से, आपके चैनल से एक संदेश देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को कि 27 तारीख को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे जो पंचायत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण पहुँचेंगे और अधिकारियों का दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। हमारा जो संगठन है देश का सबसे बड़ा संगठन है। हम पहली बात तो कहीं बैठते नहीं, अगर बैठना हमें पड़ गया तो फिर समस्या सुलझा के ही हम उठते हैं। ये हमारा मोटो होता है संगठन का। हम किसी कीमत पे भी जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। जब तक हमारा किसान संतुष्ट नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। हम एक ही बात कहते हैं अधिकारियों से कि हमें काम चाहिए। अब से पहले यहाँ 42-45 संगठन गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहे हैं, सभी ने अपना अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक कामयाबी किसान को कहीं नहीं मिली। उसका रीज़न रहा कि जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वे पहले से कोई योजना तैयार करके नहीं जाते, या वो अपनी योजना अपनी पास कराते हैं, ये तो वे लोग जाने। हमारा जो एजेंडा है वो किसान हित में है। किसान के साथ हम काम करेंगे। किसान का जनहित में मुद्दा उठाया हुआ है हमने, किसान का ही मुद्दा हमारे पास है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक किसान के काम के लिए बनी है। हम इसके लिए तत्पर हैं और हमेशा इस पर संघर्ष करते रहेंगे। जय जवान जय किसान।